अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम अलीना। आज की मेरी वीडियो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के मुतल्लिक है। इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है जो कि है प्राइवेट पॉलिसी व्हाट्सएप की। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा दुनिया परेशान है। बच्चा बच्चा इससे बहुत परेशान है, हर बंदा इससे परेशान है। मैं आपको अपनी आज की वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी आखिर हम कैसे सेफ रह सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एक एग्रीमेंट देती है जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह क्या ले सकते हैं या नहीं। मगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आया कि ये सेफ है या नहीं, हम कैसे इससे सेफ रह सकते हैं। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्रीमेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं। दो ऑप्शंस आपको आएंगी। आप लोगों में से कोई अक्सर लोगों को वो एग्रीमेंट देख चुके होंगे। दो ऑप्शंस आएंगी, जो एक होगा नोट नाउ और दूसरा होगा आई एग्री। अगर आप आई एग्री को क्लिक कर देते हैं तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या है। आप लोगों में से अक्सर लोग वो सारे एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, लेकिन इससे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब आप उस आई एग्री के बटन को क्लिक कर देंगे उसके बाद कुछ आपका प्राइवेट नहीं रहेगा, आपका कुछ जाती नहीं रहेगा। आपकी पिक्चर, वीडियो, जो मर्जी हो सब कुछ उनके पास चला जाएगा और आप कभी भी नहीं चला सकेंगे। और इस सब से बचने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगी। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट के नीचे जाएंगे तो आपको डिलीट अकाउंट मिलेगा। सारे ग्रुप्स को डिलीट करना पड़ेगा, आपको सारे मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि डिलीट चैट में सब कुछ रिमूव हो जाता है। सबसे पहले अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स जहाँ पे भी है उसको ओपन करना है। ऊपर 3 डॉट्स जिनको मोर कहते हैं उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आएंगे डिलीट चैट की और सब कुछ रिमूव। बताने के बाद आपके जहनों में एक सवाल उठा होगा कि व्हाट्सएप अगर गैर महफूज थी तो ये ऐप कैसे महफूज है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर ऐप, हर चीज के पीछे एक प्राइवेट पॉलिसी होती है। जैसा कि आप कुछ लोगों में से एग्रीमेंट पास कर चुके होंगे, आई एग्री कर चुके होंगे, कोई नोट नाउ, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि हर ऐप के पीछे एग्रीमेंट्स होते हैं, हर ऐप के पीछे प्राइवेट पॉलिसीज होती हैं, बहुत सख्त कवानीन होते हैं। सिंगल ऐप के भी बहुत सख्त कवानीन है, हर ऐप के सख्त कवानीन है। तो अलग बात है कि व्हाट्सएप प्राइवेट पॉलिसी ने आपके सामने एग्रीमेंट रख दिया है कि आप अगर आई एग्री करते हैं तो आपका सारा डेटा उनके पास चला जाए। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के मुतालिक है जो कि है प्राइवेट पॉलिसी। आखिर व्हाट्सएप ने इस प्राइवेट पॉलिसी के एग्रीमेंट से करना क्या है, प्राइवेट पॉलिसी से करना होना क्या है, क्या मिलेगा उनको, क्या हासिल करेंगे वो। आपसे एग्रीमेंट पास करवा के उन्होंने क्या हासिल करना है, आपके पास ऐसा क्या चीज है जिसको वो पाना चाहते हैं। आप लोगों में से अक्सर लोगों के जहनों में सवाल उठता होगा कि आखिर हमारे पास ऐसी क्या खास चीज है जो लोग वो लेना चाहते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि आज की मेरी वीडियो उसी के मुताल्लिक है कि आखिर आपके पास क्या ऐसी चीज है जो वो लोग लेना चाहते हैं, आखिर क्या ऐसा राज है जो लेना चाहते हैं। कौन सा हम लोगों के पास बहुत सी मालूमात है, क्या हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन आप लोगों के पास बहुत से राज है। आपका अपना आईपी एड्रेस है, बहुत कुछ है आपके मोबाइल में, आपके अपने पिक्चर्स, वीडियो सब कुछ है। आप लोगों के पास ऐसा क्या है। मैं आपको बताती चलूं कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेट पॉलिसी लेकर इसको फेसबुक में पोस्ट कर देगा। इस सब से बचने के लिए आपको पहले तो मेरी वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कौन से ऐप को यूज करके सेफ रह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को चीज जानना होगा। सबसे पहले आपको टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ना चाहिए, उसके बाद एग्रीमेंट्स को पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले। या तो आप किससे मालूमात भी ले सकते हैं कि आखिर ये है तो है क्या चीज। आप लोग ये मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आज के दौर में सबसे महंगी चोरी डाटा की चोरी है। कुछ लोग तो उसको नेगेटिवली भी यूज करते हैं तो कुछ को पॉजिटिवली भी। ये गलत ख्याल है कि आपकी इजाजत से आपका डाटा लिया जाएगा। आप लोगों को ये जानना होगा कि आपकी इजाजत के बगैर भी कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग अपने एप्स बनाते हैं जो उसको लॉन्च करके पैसे कमाते हैं। आप भी ये कर सकते हैं, अपनी ऐप लॉन्च करके पैसे भी कमा सकते हैं। इनसे बहुत से फायदे भी होते हैं।
जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ती जाएगी आप उतना ही ज़्यादा कमा सकेंगे। बहुत से नौजवान लड़के जो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं वो साथ ही साथ ऐप से भी कमा रहे हैं। ये फेसबुक का सिलसिला भी खेल ही खेल से शुरू हुआ था। ये एक नालायक स्टूडेंट था, हैकिंग का शौकीन था। उसने 2003 में स्कूल के ज़माने में खेल ही खेल में फेस मशीन के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें सिर्फ आप अपनी तस्वीर और फ़ोन नंबर शेयर कर सकते थे। यही बात ने फेसबुक बन गई थी। बाद में इसको CIA ने अपना एजेंट बना लिया और अब ये आप सबकी मर्जी से आपकी डेटा तक रसाई हासिल कर चुका है। जो कसर रह चुकी थी वो व्हाट्सएप के जरिए निकाल दी गई। अब आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी पॉलिसी अहम है। आप अपनी ऐप के जरिए लोगों का डेटा चोरी नहीं कर सकते जब तक कोई शख्स आपको खुद इजाज़त ना दे। सिग्नल अच्छी ऐप है, महफूज भी है, खुद भी इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भी इसका मशवरा दीजिए। व्हाट्सएप से आपका कुछ भी छुपा नहीं रह गया, सब कुछ नोट किया जा रहा है। तजारती मकासद एक बहाना है, असल कहानी और है, और ये कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आखिर क्यों? व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी का निशाना सिर्फ वही ममालिक हैं जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। फ़ोन नंबर, नाम और पते फला फला है, लेकिन सवाल ये है कि ये तजारती कंपनियां सिर्फ हमारे मुस्लिम ममालिक के अवाम को ही क्यों सौदा बेचना चाहती हैं? यूरोप के 27 ममालिक के अवाम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, या फिर इन कंपनियों को यूरोप के 27 ममालिक में रहने वाले ग्राहकों की ज़रूरत नहीं है? व्हाट्सएप की ये डिक्टेटरशिप वहाँ क्यों नहीं चलती कि मंजूर करो या इस्तेमाल छोड़ दो? ये भूखे नंगे एशियाई ममालिक और तवाहाल मुसलमान ममालिक के अवाम के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि उनकी रोटी तो जलती नहीं, लेकिन वो तुम्हारे कीमती प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। असल कहानी कुछ और है। अब व्हाट्सएप की असल कहानी मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस के नाम पर यह आलमी कंट्रोल का मंसूबा है। इतना तो हर बंदा जानता है कि जिसको कुछ खरीदना होता है वो खुद ही दुकान पर पहुंच जाता है। गाहक के घर का पता, फ़ोन नंबर, उसकी शक्ल, उसका मजाज, उसका फ़ोन नंबर, उसकी मौजूदा लोकेशन, उसके फ़ोन का मॉडल, उसके फ़ोन के सिम नेटवर्क, इसके अलावा उसका IP एड्रेस, उसके चैट में बोले गए अल्फाज को दूसरों को देने की आखिर क्या वजह और क्या ज़रूरत है? ये सब कुछ वो यूरोप के लोगों का इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? जिन ममालिक के अवाम के पास ये सब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उन सब में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि उन ममालिक में बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक भी आते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि उन गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तजारत के लिए बरसगीर में आई थी और आज तक यहाँ पर काबिज है, यहाँ के अवाम की कंट्रोल कर रही है। वही ममालिक हमारे आज भी आका है। सबसे आसान बहाना तजारत का ही होता है। यहाँ भी गुलाम बनाने, कंट्रोल करने और अपनी मर्जी पर चलाने के लिए तजारत का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर व्हाट्सएप को आपके फ़ोन मॉडल, आपके IP एड्रेस से क्या गर्ज हो सकती है। सबसे पहली बात मेरी ये है कि जिस दिन इनके पास आपका फ़ोन नंबर, आपका IP एड्रेस चला गया, उस दिन आप लोग किसी से बच नहीं पाएंगे। आप उनकी नज़र से किसी सूरत नहीं बच सकेंगे। आप अपने फ़ोन पर 1000 जाली IDs बना लीजिए, आप फ़ौरन पकड़े जाएंगे। उनके पास उसी वक्त इत्तला पहुंच जाएगी कि शाहिद ने अब हमीद के नाम से दूसरा जाली अकाउंट बना लिया है, या कोई शरीफ लड़का अपने आप को लड़की बनाकर छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप बच नहीं सकेंगे जब तक आप अपना फ़ोन नंबर उठाकर दरिया में नहीं फेंक देंगे। यहाँ तक कि आपने अगर 100 मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं तो भी जैसे जैसे सिम कार्ड्स को एक से दूसरे में डालते जाएंगे या एक फ़ोन में मुख्तलिफ सिम इस्तेमाल करते जाएंगे, आप खुद कार कंप्यूटर के ज़रिए ट्रेस होते जाएंगे। आपके फ़ोन के ऑपरेटर की मालूमात से पता चलाया जा सकता है कि आप जिस सिमत में सफ़र कर रहे हैं उस तरफ पर आपके फ़ोन के सिग्नल्स की कितनी ताकत होगी, क्योंकि आपसे आपके फ़ोन के सिग्नल्स की मालूमात भी ले ली गई है और आप एग्री करने के बाद खुशी खुशी दे चुके हैं। इसी तरह आप जिस तरफ जा रहे हैं, जितनी रफ्तार से जा रहे हैं, आपके फ़ोन की बैटरी और कितनी देर तक काम करेगी, आप अपनी बैटरी की मालूमात देने के मुआहदे को भी कबूल कर चुके हैं। आप अपने चैट में या फ़ोन पर क्या प्लान बना रहे हैं वो भी मालूम कर चुके हैं, बता चुके हैं, आपने एग्री कर चुके हैं, क्योंकि आप अपनी चैट और फ़ोन के माइक्रोफोन तक की भी रसाई उनको दे चुके हैं। आप अपने फ़ोन कैमरे तक की भी रसाई को कबूल कर चुके हैं। आप अपनी ज़ाती तस्वीर को किसी भी जगह इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे चुके हैं।
आखिर आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आपको इतनी बुरी तरह झगड़ा जा रहा है? आपको इस तरह अपनी निगरानी में रखने का इंतज़ाम किया जा रहा है, या वो ऐसा क्या करने वाले हैं कि आपको इससे पहले अच्छी तरह बांध लेना चाहते हैं? ये आखिरी 2 सवाल बहुत अहम हैं, इन पर गौर करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की सरजमीन पर एक ऐसा निज़ाम लाने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है जिसके तहत पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया जाएगा। इंसानों की आबादी उस वक्त ज़मीन पर 8 अरब के करीब है, लेकिन ये निज़ाम इतना जदीद है कि अगर इंसान 10,000 अरब भी हो जाएं तो सब इंसानों पर कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि सभी की डोरियाँ कंप्यूटर इंटरनेट निज़ाम के तहत एक साथ चलाई जा रही हैं। इंसानों को इतना बेबस बना दिया गया है कि वो ये सब होते देख रही हैं, खामोशी से होता देख रही हैं, लेकिन मज़ाहमत से मरहूम कर दिए गए हैं। इस वक्त एक ऐप को दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सबको हुक्म दे रहा है कि या तो अपना सब कुछ मुझे दे दो, वरना आप लोगों को अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी से खारिज कर दूंगा। लेकिन ये तो व्हाट्सएप लेने की धमकी दे रहा है। अगर इससे ऊपर बैठे हुए अफराद लोगों का रिज़्क बंद करना चाहें तो उस वक्त वो भी नामुमकिन नहीं रह गया। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ दिमागों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपके मुतल्लिक मटेरियल इकट्ठा करना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले यही किया जा रहा है। इनके कंट्रोल और हमारी बेबसी का आलम यह है कि आप मेरी वीडियो दुनिया के हर शख्स को दिखा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई शख्स इसको छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। ये सब न्यू वर्ल्ड वॉर के लिए बनाई गई हैं। ये सब पॉलिसियाँ उसकी वजह से बनाई गई हैं। इन सब के पीछे एक सुपर पावर सो कॉल्ड खुद ब नफ्से नफीस के साथ मौजूद है। इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त इस सुपर पावर के साथ राब्ते में हैं। वो सुपर पावर उनको ये सब पॉलिसियाँ देती और तमाम तरीके बताती है। ये सब लोग इसके अहकामात पर चलते हुए ये सब कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि उनके जंगल से निकलना या उनसे बचना नामुमकिन हो चुका है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके खुद को इनसे बचा लीजिए। अब तो तरीक के नाम पर भी व्हाट्सएप क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। कुरान सीखने और इस्लामी लेक्चर देने सुनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हम खुद ये दे रहे हैं। इन लोगों की चालाकी देख लीजिए। उसको हमारी जिंदगियों का सबसे अहम हिस्सा बनाने के बाद ये लोग अब खुलकर बदमाशी पर उतर आए हैं। अब जबकि बड़ी अदालतें अपने प्रोग्राम उसके जरिए कर रहे हैं, हत्ता कि अदालतें अपने समन की तामील भी व्हाट्सएप पर करवा रही हैं और इसकी बाकायदा कानूनी हैसियत हो गई है, तब जाकर ये हमें ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं। मुझे लगता है शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ये सिलसिला अभी जारी है। ये सब बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों के जहनों में एक सवाल होता होगा, बल्कि बहुत से सवाल आते होंगे। हम कौन सा वज़ीर आज़म है कि हमारी प्राइवेसी मुतासर होगी? हमने तो कभी उल्टी सीधी चैट ही नहीं की। हमारी चैट पढ़ भी लें तो क्या उनको मिल सकता है? हमने कभी भी कोई ख़राब पिक्चर या वीडियो शेयर नहीं की। हम तो सिर्फ अपने और अपने बच्चों बहन भाइयों की पिक्चर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम तो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स और रिश्तेदारों के साथ ग्रुप चैट ही करते हैं, हंसी मजाक एक दूसरे के साथ हाल अहवाल, और बस हम तो सिर्फ कुरान क्लासेस लेते हैं या कारी साहब से हिफ्ज़ कुरान का सबक लेते हैं। हम तो बस उसका एक ही इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरी फाइल या डॉक्यूमेंट मंगवाना या भिजवाना हम तो सिर्फ वीडियो या ऑडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि मामला इतना सेंसिटिव है कि तुर्की जैसे बड़े ममालिक ने भी अपनी अवाम को बचाने के लिए सिक्योर करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, VIP। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आपको प्राइवेट पॉलिसी के मुतालिक मालूमात मिली होगी। प्राइवेट पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? डिजिटल ऐप्स पर प्राइवेट पॉलिसी का चेक रखना कितना ज़रूरी है? उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप रहें मेरे साथ साथ। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।